स्वागत है भाई आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर एक बार फिर से सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय माता दी। जो आज आपकी ये क्लास होने वाली है बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास है और सारी की सारी आपके हिंदी के जितने भी चैप्टर हैं उन चैप्टरों से सारे के सारे क्वेश्चन लेके आए, ठीक है। और परीक्षा में पूछे गए क्वेश्चन हैं तो उन क्वेश्चनों को आज हम करेंगे बहुत ही इम्पोर्टेंट तरीके से। चलते हैं फिर क्लास को करेंगे स्टार्ट। और जो हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को शेयर, सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस जरूर करें। चलते फिर क्लास को करेंगे स्टार्ट। और जितने भी क्वेश्चन है आपको बता दें, ये सारे के सारे हमारे पेड क्लास से ही रिलेटेड है, ठीक है। कहीं ना कहीं पेड क्लास से उठाए हुए सारे के सारे क्वेश्चन होंगे, पीडीएफ होंगी, उन्हीं से आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं। चलते हैं फिर क्लास को करेंगे स्टार्ट। और बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है सारी की सारी क्लास, सभी को पता होगा। जो आज आपकी क्लास स्टार्ट होगी ये आपकी वर्ड वाला से, ठीक है। कम से कम 15 से 16 चैप्टर हम आज आपको इसमें कराने वाले हैं। वर्ड वाला में अगर आपको हम बताएं तो 15 से 16 चैप्टर, ठीक है। 15 से 16 चैप्टर होंगे जो हम आज इस क्लास में आपके कराएंगे। तो चलते हैं फिर भाई क्लास को करेंगे स्टार्ट। सभी लोग आ जाएंगे, एक बार सभी लोग शेयर भी कर देंगे क्लास को, जल्दी से जल्दी शेयर कर दीजिएगा सभी लोग क्लास को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका क्या दिया गया आप सभी लोग याद रखेंगे। आपसे यहाँ पर क्या कहा गया देखिएगा। कहा गया है भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, आपसे पूछा गया है। यानी कि सार्थक इकाई भी बोल सकते हैं, इकाई भी बोल सकते हैं। बताओ भाषा की सबसे जो छोटी इकाई है वह कौन सी है, आपसे ये पूछा गया है। ऑप्शन ए दिया गया वर्ड, बी दिया गया पद, सी दिया गया शब्द और ऑप्शन डी दिया गया उच्चारण। भाषा की सबसे छोटी सार्थक लघुत्तम इकाई कौन सी होती है, वो आपका होता है वर्ड। क्या होता है? वर्ड होता है। जो ऑप्शन आपका दिया गया ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, सभी लोग याद रखेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया गया, आपसे कहा गया भाषा का उद्भव किस धातु से हुआ है। भाषा का उद्भव किस धातु से हुआ है, तो सभी लोगों को भाई पता होगा जो भाषा का उद्भव है ये आपकी किस धातु से हुआ है, भाष धातु से हुआ है। इस चीज को सभी लोग याद रखेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 आपका क्या दिया गया है, सभी लोगों को याद रखना है। क्वेश्चन आपका दिया गया है भाषा के व्यक्त करने के कितने प्रकार होते हैं, भाषा को हम कितने प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं, आपसे ये पूछा गया है। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर होगा आपका हो जाएगा 3। क्या हो जाएगा? 3। जो भाषा को व्यक्त करने का प्रकार होता है वो 3 प्रकार से होता है, ठीक है। जैसे बोलते हैं लिखित, मौखिक, सांकेतिक। इस प्रकार से ये 3 प्रकार से भाषा को हम क्या करते हैं, बांट सकते हैं। यानी 3 प्रकार से इसका किया जाता है। सभी लोग इस चीज को याद रखेंगे। आगे चलें भाई, बताओ अगला क्वेश्चन क्या दिया गया। क्वेश्चन नंबर 4 सभी लोग बताएंगे, इसमें राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। और एक बार सभी लोग शेयर भी कर दीजिए, ठीक है। जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा सभी लोग क्लास को शेयर करा करें, ठीक है भाई। सभी लोग जल्दी से जल्दी शेयर कर दें फिर, जिससे कि सभी को पता चल जाए। और आपकी जो क्लासें हैं ये सारी की सारी पेड कोर्सेज से ही ली गई है। आपका अगला क्वेश्चन क्या दिया गया, क्वेश्चन नंबर आपका 4 दिया गया। यहाँ पर आपसे कहा गया सबसे प्राचीनतम भाषा कौन सी है, बताओ। आपसे पढ़ा होगा संस्कृत, पाली, प्राकृत, अवध एंड हिंदी, ऐसे होता है ना। अब सबसे आपसे क्या पूछा गया, प्राचीनतम पूछा गया है। दिया गया आपका संस्कृत, पाली, प्राकृत या इनमें से कोई नहीं। तो सभी लोग बताएंगे क्वेश्चन नंबर 4 में राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो पता है सभी को फर्स्ट नंबर पे क्या आता है आपका, संस्कृत होता है। संस्कृत, पाली होता है, प्राकृत होता है ना। संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, फिर आता है अपहट, है ना। फिर आता है आपका हिंदी, प्राचीन हिंदी जिसे भी बोल देते हैं वो। तो ऑप्शन जो आपका यहाँ पर होगा ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, संस्कृत। सभी लोग याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन दिया गया, क्वेश्चन नंबर 5 आपसे कहा गया अपभ्रंश की उत्तरकालीन अवस्था किस भाषा को कहते हैं। जो अपभ्रंश की उत्तरकालीन भाषा है, ठीक है, अवस्था को किस भाषा को कहते हैं, आपसे ये पूछा गया है। ऑप्शन ए दिया गया प्राकृत भाषा को, पाली को, हिंदी को या इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 5 में राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो सभी लोग याद रखेंगे हिंदी। अब देखो आपसे पूछा गया था उत्तरकालीन, ठीक है, अपभ्रंश, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, हिंदी हो जाएगा। सभी को याद रखना है, ऑप्शन आपका सी राइट आंसर। अगला दिया गया क्वेश्चन नंबर 6 आपसे कहा गया भाषा कैसी संपत्ति है। जो भाषा है ये आपकी, ये किस प्रकार की संपत्ति है। ऑप्शन आपका ए दिया गया, ये आपकी पैतृक संपत्ति है, ये आपकी अर्जित संपत्ति है, दोनों ही है या इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 6 में राइट आंसर। तो याद रखना जो हमारी ये भाषा है
ये हमारी पैतृक संपत्ति है, सॉरी अर्जित संपत्ति है। कैसी है? अर्जित संपत्ति है हमारी भाषा। इस चीज को सभी लोग याद रखेंगे भाई, बताओ। इस चीज को सभी को याद रखना है, बताओ भाई। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया? क्वेश्चन नंबर आपका अगला 7, ठीक है। क्वेश्चन नंबर जो आपका 7 दिया गया, आपसे कहा गया लिपि की कितनी अवस्थाएं होती हैं? जो लिपियां होती हैं इनकी कितनी अवस्थाएं होती हैं, आपसे ये पूछा गया। ऑप्शन ए दिया गया 2, बी दिया गया 4, सी दिया गया 6 और ऑप्शन डी दिया गया आपका 8। आपसे यहाँ पर पूछा गया जो आपकी लिपियां होती हैं ये कितने प्रकार से होती हैं, बताओ। क्वेश्चन नंबर 7 में राइट आंसर बताना है, तो याद रखना 4। कौन कौन सी होती हैं? 4 प्रकार से होती हैं आपकी लिपियां। इस चीज को सभी लोग याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 दिया गया, आपसे कहा गया भारतीय लिपियां हैं अंशरिक, वार्डकी, ए बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। आपसे क्या कोई कहा गया जो भारतीय लिपियां हैं ये किस प्रकार से है? क्वेश्चन नंबर 8 में, तो सभी को बताना है, बताओ। ऑप्शन क्या हो जाएगा? आंसरिक। क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका यहाँ पर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका क्या दिया गया? क्वेश्चन नंबर 9। आपसे यहाँ पर क्या कहा गया है? कहा गया है ध्वनि लिपि के कितने प्रकार होते हैं? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4 और ऑप्शन डी आपका दिया गया है 5। बताओ ध्वनि लिपियां होते हैं इनके कितने प्रकार होते हैं? क्वेश्चन नंबर 9। तो सभी लोग याद रखेंगे। ऑप्शन यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर। सभी लोग याद रखेंगे, ठीक। क्या हो जाएगा भाई? ऑप्शन आपका यहाँ पर 2 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इस चीज को सभी लोग याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन जो आपका दिया गया क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 दिया गया, सभी लोग बताएंगे इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा। आपसे कहा गया है लिपि की कितनी अवस्थाएं मानी जाती हैं? 2 दिया गया है, 4 दिया गया है। आपसे क्या पूछा गया? जो लिपि होती है इसकी कितनी अवस्थाएं होती हैं? सभी लोगों को बताएंगे। 2, 4, 5, 6 है ना? 2, 4, 5 और 6। बताओ लिपि की जो होती हैं ये कितनी अवस्थाएं होती है? अगर आपसे ये पूछे क्वेश्चन नंबर 10 में तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा 4। अभी आपको जस्ट ऊपर भी बता के आए हैं जो आपकी लिपियों की अवस्थाएं होती हैं, ठीक है, वो कितनी होती हैं? 4 होती हैं। इस चीज को सभी लोग याद रखेंगे। आगे चले भाई। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया देखिएगा। देखो आपको अगर हम बताएं जो है आपका, आपको सारा कुछ मिलने वाला है, पीडीएफ भी मिलेगा, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि आपको ना मिले, सब कुछ बताया जाएगा कहाँ पर आपको मिलेगा। पूरा का पूरा पीडीएफ भी आपको मिलने वाला है और उसके आंसर भी, जिससे कि आपको कोई दिक्कत भी नहीं होगी। अगला क्वेश्चन जो आपका दिया गया देववाणी किस भाषा को कहा जाता है? देववाणी संस्कृत को कहा जाता है, पाली को कहा जाता है, प्राकृत को कहा जाता है या इनमें से कोई नहीं? बताओ भाई। बहुत ही इंपॉर्टेंट भैया क्वेश्चन है, इसको छाप लीजिएगा एक बार, ठीक है। आपसे क्या पूछा गया है? देवनागरी किस भाषा को कहा जाता है? संस्कृत को, पाली को, प्राकृत को या आपका अपभ्रंश को? क्वेश्चन नंबर 11 में ऑप्शन जो होगा ऑप्शन ए हो जाएगा संस्कृत को, ठीक है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका ए हो जाएगा संस्कृत। इस चीज को सभी लोग याद रखें। क्वेश्चन नंबर 12 दिया गया, आपसे कहा गया राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? देखो एक होता है आपका विश्व हिंदी दिवस, एक होता है आपका हिंदी दिवस। और आपसे कहा गया राष्ट्रीय हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है, 14 सितंबर को मनाया जाता है, 16 जनवरी को मनाया जाता है या आपका 14 जनवरी को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 में राइट आंसर आपसे पूछा गया है। तो राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को। आपसे पूछा जाए विश्व हिंदी दिवस, पूछा जाए विश्व हिंदी दिवस, ठीक है, विश्व हिंदी दिवस, ठीक है, सभी लोग याद रखेंगे। ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन जो आपका दिया है क्वेश्चन नंबर 13, आपसे कहा गया हिंदी संविधान के किस भाग में रखी जा गई है? 17 में, 16 में, 15 में या आपका 14 में? तो सभी लोग याद रखेंगे जो आपकी हिंदी है ये संविधान के किसमें? 17 में। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इस चीज को सभी लोग याद रखेंगे, ठीक है भाई। क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका यहाँ पर 17 हो जाएगा। सभी लोगों को याद रखना है ऑप्शन, यानी कि ये बिल्कुल राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपका क्या दिया गया देखिएगा, सभी लोग बताएंगे। क्वेश्चन आपका दिया गया क्वेश्चन नंबर आपका 14। आपसे कहा गया प्राकृत भाषा की उत्तरकालीन अवस्था है, पाली है, अपभ्रंश है, हिंदी है या आपका संस्कृत है? आपसे क्या कहा गया? यानी कि प्राकृत
भाषा की उत्तरकालीन अवस्था पूछी गई आपसे क्वेश्चन नंबर 14 में। ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा? बी, अपभ्रंश। ठीक है, क्या हो जाएगा? अपभ्रंश हो जाएगा यहाँ पर। बिल्कुल राइट आंसर सभी लोग याद रखेंगे भैया, इसको भी याद कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला और लास्ट क्वेश्चन है इसका आपका, इसमें दिया गया संस्कृत का विकास का समय पूछा गया 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व, 500 से 1 ईसा पूर्व, 1 से 1000 ईसा पूर्व, या इनमें से कोई नहीं। संस्कृत का विकास समय आपसे पूछा गया क्वेश्चन नंबर 15 में, तो जो ऑप्शन ए दिख रहा है यहाँ पर वो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, 1500 से 500 ईसा पूर्व। ठीक है, इसको याद रखें। अगर आपको बताएं, इसमें आपके नीचे हमने आंसर शीट को भी लगा रखा है, जिससे कि आपको कोई दिक्कत भी ना हो। ठीक है, बाद में भी आप इसको पढ़ सकते हैं, आंसर शीट को लगा रखा है। इसमें अगर बात करें तो आपके 15 क्वेश्चन थे। इसके बाद जो आपका नेक्स्ट आने वाला है वो आपका वर्णमाला से रिलेटेड है, उसको भी देख लेंगे एक बार। दिया गया बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दिया गया, पहले नंबर पर ही दिया गया, संचार के माध्यम से किसे रूपांतरित किया जाने वाली भाषा को क्या कहलाती है? कोई भाषा है, उसको हम संचार के माध्यम से क्या करें? रूपांतरित करें। ठीक है, तो उस भाषा को हम क्या कहेंगे? दिया गया भाषा बोलेंगे, बोली बोलेंगे, उपभाषा बोलेंगे, या इनमें से कोई नहीं। तो सभी लोग बताएंगे, जल्दी से बताओ भाई, बताओ क्या हो जाएगा। और शेयर भी करते रहिए भैया, सभी लोग क्लास को शेयर भी करते रहिए। ऑप्शन जो होगा उसे हम भाषा बोलेंगे, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया, क्वेश्चन नंबर 2, कहा गया हिंदी की उपभाषा कितनी है? दिया गया 5, 4, 7, या इनमें से कोई नहीं। आपने पढ़ा होगा भाषाएं और उपभाषाएं, तो सभी लोग बताएंगे यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पर ए हो जाएगा 5, सभी को याद रखना है। अगला क्वेश्चन दिया गया, इनमें से पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है, बताओ। अवधी नहीं है, बुंदेली नहीं है, ब्रज नहीं है, या आपका खड़ी बोली, बताओ। क्वेश्चन नंबर 3 का तो सभी को पता होगा, पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, है ना, पहाड़ी हिंदी, बिहारी हिंदी, ये हिंदी तो सभी को पता होंगी भैया, और नहीं पता है तो आप इनको पता कर लीजिएगा। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा आपका अवधि। अब देखो यहाँ पर अवधि आपका काहे में आता है? अब जैसे आपका हो गया अवधि हो गया, ठीक है, क्या हो गया? अवधि हो गया, एक आपका बघेली हो गया, बघेली हो गया, और इसके बाद एक आपका होता है छत्तीसगढ़ी, छत्तीसगढ़ी। ये जो आपकी 3 बोलियां हैं, ये जो आपकी 3 बोलियां हैं, ये काहे में आती हैं? पूर्वी हिंदी में आती हैं। ठीक है, ये आपकी काहे में आती हैं? पूर्वी हिंदी में आती हैं, इस चीज को याद रखें। अवध बघेली और छत्तीसगढ़ी, अवध बघेली और छत्तीसगढ़ी। जैसे हम एबीसी भी बोल सकते हैं ना, एबीसी ऐसे याद कर लीजिएगा। इसके बाद बुंदेली, खड़ी बोली, ब्रजभाषा, राजस्थानी यानी बांगरू, हरियाणवी, ठीक है, ये आपकी काहे में बोली जाती है? राजस्थानी नहीं होगा, ठीक है, राजस्थानी का जयपुरिया वो अलग हो जाएगा, याद रखें। आगे चलें, अगला जो आपका क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 4, सभी लोग बताएंगे एक बार, इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से बताओ। दिया गया है, मारवाड़ी किस भाषा की उपबोली है? राजस्थानी, बिहारी, हरियाणवी, झारखंडी। मारवाड़ी कहाँ पर बोली जाती है? आपसे ये पूछा गया क्वेश्चन नंबर 4 में, तो याद रखें भैया ये राजस्थानी की है। ठीक है, कहाँ की है? बिहारी हिंदी, बिहार, ठीक है, बिहारी हिंदी जिसे हम बिहार से रिलेटेड रखते हैं। इसके हरियाणवी बांगरू क्या होता है? हरियाणवी बांगरू, ये जो आपका है ये कहाँ की है? पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत बोली जाती है। ठीक है, कहाँ के? पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत बोली जाती है, इस चीज को भी आपको याद रखना है। और ये आपकी झारखंडी। यहाँ पर जो आपका राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। अगला दिया गया है, पूर्वी हिंदी में बोलियों की संख्या है 3 है, 4 है, 6 है, या आपका 5 है। अभी आपको बताया था एबीसी, तो पूर्वी हिंदी की जो बोलियां हैं उसमें कितनी बोलियां आती हैं, आपसे ये पूछा गया क्वेश्चन नंबर 5 में। तो सभी लोगों को याद रखना है, ऑप्शन 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। अब 3 कौन कौन सी है एक बार फिर से देख लीजिएगा। अभी आपको बताया था अवधि, क्या बताया था? अवधि बताया था। एक आपकी बघेली बताया था, है ना, बघेली और छत्तीसगढ़ी, छत्तीसगढ़ी, यही तो 3 बोलियां आती हैं। तो इस चीज को सभी लोग याद रखेंगे। आगे चलें, आगे चलें भाई। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया? क्वेश्चन नंबर 6, सभी लोग बताएंगे, इसमें राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? जल्दी से बता दो, सभी लोग बताइएगा। दिया गया कमवर्ड बोली कहाँ की बोली है? कर्नाटका की है, केरला की है, आंध्र प्रदेश की है, या इनमें से कोई नहीं? तो सभी लोगों को बताना है, बताओ।
यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो क्या होगा क्वेश्चन नंबर 6 में। सभी लोगों को याद रखना है, ये आपकी कर्नाटका की है। कहाँ की है? कर्नाटका की बोली है, सभी लोगों को याद रखना, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका 7 दिया गया है, आपसे कहा गया सबसे बड़ा परिवार कौन सा है? भारोपीय, अष्ट्रीय, द्रविड़ या ये सभी? बताओ भाई। 4 भारोपीय परिवार होते हैं, जैसे यहाँ पर ये सभी को हम हटा भी दें, ठीक है। यहाँ पर अगर हम इसको हटा भी दें एक बार, 1 मिनट रुकिएगा, ठीक है। इसको हटा करके अगर हम यहाँ पर कर दें चीनी तिब्बत, ऑप्शन जो डी है इसे हम सॉरी एक परिवार आपसे पूछा जा सकता है परिवार कितने हैं, तो परिवार आपके 4 हैं। एक तो है आपका चीनी तिब्बती भी, ठीक है, चीनी तिब्बत, ये सभी को हमने हटा दिया है। अब आपसे पूछे इसमें से सबसे बड़ा परिवार कौन सा है भाषा परिवार में, तो आपको क्या बताना है क्वेश्चन नंबर 7 में? ऑप्शन क्या हो जाएगा? भारोपीय परिवार। क्या हो जाएगा? भारोपीय परिवार हो जाएगा। और आपसे पूछा जा सकता है भाषा परिवार कितने हैं, तो वो आपके 4 हैं। नंबर 1 भारोपीय, द्रविड़, आस्ट्रिक और चीनी तिब्बत, ठीक है। यही आपके 4 भाषा परिवार हैं, इसको भी आप लोग याद रखेंगे। इसके बाद 8 नंबर दिया गया है भारत में हिंदी प्रदेशों की संख्या कितनी है? 10 है, 8 है, 11 है या आपका 7 है? बताओ। क्वेश्चन नंबर 8 में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पर आपसे पूछा भी जा सकता है भारत में हिंदी प्रदेशों की संख्या कितनी है, तो 10 है। क्या है? 10 है। इस चीज को सभी लोग याद रखेंगे। आगे चले। अगला क्वेश्चन जो आपका दिया गया सभी लोग बताएंगे, क्या हो जाएगा जल्दी से बताओ। क्वेश्चन नंबर 9 आपसे यहाँ पर क्या कहा गया? कहा गया है हिंदी भाषा पर बनने वाला प्रथम प्रदेश कौन सा है? आंध्र प्रदेश है, छत्तीसगढ़ी है, हरियाणा है या आपका झारखंड है? हिंदी भाषा का हिंदी भाषा पर बनने वाला प्रथम प्रदेश कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 9। तो याद रखना ऑप्शन यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा आंध्र प्रदेश। क्या हो जाएगा? आंध्र प्रदेश। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 दिया गया है आंध्र प्रदेश का गठन कब हुआ? 1953, 1956, 1970 या 1967 को? तो सभी लोग याद रखेंगे जो आंध्र प्रदेश है इसका आपसे गठन पूछा गया है कब हुआ था, तो सभी को याद रखना है। ऑप्शन यहाँ पर जो हो जाएगा ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, सभी लोग याद रखेंगे, ठीक है। आगे चलें भाई। इसका भी आपको अगर हम बताएं तो इसमें आपका वो लगा रखा है हमने, आंसर शीट भी लगा रखा है, ठीक है। आप देख भी सकते हो सारी की सारी जितनी भी हैं हमने हर किसी की आंसर शीट इसमें लगा रखी, जिससे कि आपको भी पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं होने वाली, ठीक है। तो एक बार आप देख ही सकते हो 10 क्वेश्चन थे इसमें, 10 क्वेश्चन की आपकी आंसर शीट जो है हमने इसमें लगा रखी है। तो इस प्रकार से आप लोगों को हर चैप्टर के खत्म होने के बाद एक आंसर शीट मिलने वाली है, जिसमें आपको सारे के सारे क्वेश्चन सोल्व करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको पढ़ना है, सिर्फ आंसर को मिला लेना है एक बार दोबारा से, जिससे कि आपको पढ़ने में कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अगला आपका आ गया वर्णमाला से रिलेटेड, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है वर्णमाला, और यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन हमेशा के लिए पूछे जाते हैं, हमेशा पूछे जाते हैं, ठीक है। तो चलते हैं भाई, स्टार्ट करते हैं वर्णमाला को, और इसमें भी आपके 10 से 12 क्वेश्चन ही होंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाते हैं, आपको बता भी दें वर्णमाला से भी 10 क्वेश्चन है आपके, ठीक है। किसी में 10 क्वेश्चन लेके आए थे, किसी चैप्टर से 12 क्वेश्चन लेके आए थे, किसी से 15 क्वेश्चन लेके आए थे। हमें जो अच्छा लगा, जो कहीं ना कहीं पूछे गए हों या सीरियल से हों, उनको ही हम लेके आए हैं। तो चलते हैं, फिर बताना है सभी को क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर फर्स्ट दिया गया संयुक्त व्यंजन इनमें से कौन सा नहीं है? पहले तो आप लोग ये जान लीजिएगा संयुक्त व्यंजन होते कौन कौन से हैं, इनकी संख्या कितनी होती है, ठीक है। अब ऑप्शन में क्या दिया गया? ज्ञा दिया गया है, सरा दिया गया है, डा दिया गया और छा दिया गया। अब देखो भैया, आपको एक ही तो अलग दिख रहा होगा। अब आप पता कर लीजिएगा जो आपके संयुक्त व्यंजन होते हैं इनकी संख्या होती है भाई 4। अब होते कौन कौन से हैं? एक आपका होता है छा, एक होता है त्रा, एक होता है ज्ञा और एक होता है आपका सरा। तो ये हो गए आपके क्या? संयुक्त व्यंजन। अब इसमें से है कौन सा नहीं, यानी कि ऑप्शन सी। और जो ये ढा दिया गया है ये आपका कैसा है? नासिक है। कैसा है? नासिक है, ठीक है, नासिक है। सभी लोग याद रखें, नासिक के व्यंजनों की संख्या भी कितनी होती है? 5 होती है।
कितनी होती है? 5 होती है। यानी कि प्रत्येक वर्ग का पंचम अक्षर, यानी कि 5वां अक्षर क्या होता है आपका? अनुनासिक होता है। सभी लोग इस चीज को याद रखेंगे। ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपका क्या दिया गया? सभी लोगों को याद रखना है। दिया गया है ज्ञा हिंदी शब्दकोश में किस शब्द के बाद आता है? देखो इसमें बच्चे क्या करते हैं, गलती भी कर देते हैं। दिया गया है जा, आधा क्र, त्र, या इनमें से कोई नहीं। अब बच्चे क्या करते हैं भैया, ज्ञा लिख दिया, ज्ञा से पहले क्या होगा? छात्रा, त्रा आया, तो ये बोलते हैं त्रा। अब त्रा भी दिया गया है इसमें, तो बच्चे जो नए नए बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं, हाँ ज्ञा से पहले त्रा आता है और त्रा के बाद आपका ज्ञा आता है, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, यानी कि कदापि नहीं है। ठीक है, यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा जा हो जाएगा। अब देखो जो आपका ये ज्ञा है, ठीक है, आधा जा प्लस या से मिलकर के बना है, और इसमें ही आपसे पूछा गया हिंदी शब्दकोश में किसके बाद आता है? कौन? ज्ञा। तो जो आपका ज्ञा होगा ये किसके बाद आएगा? जा के बाद आएगा, जो आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। किसमें दिया गया? ए में दिया गया। जैसे आपसे पूछा जा सकता है, जैसे आपका यहाँ पर दिया गया छा, तो ये आधा का प्लस सा से मिलकर बना है। किससे मिलकर बना है? आधा का और प्लस सा से मिलकर बना है। इसी प्रकार से आपसे पूछा जा सकता है जो आपका छा है ये किस क्रम वर्ण के बाद आता है? तो ये आपका का के बाद आता है। किसके बाद आता है? का के बाद आता है। इस चीज को याद रखना। ठीक है, आगे चलें, बताओ आगे चलें भाई। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं क्या दिया गया, सभी लोग बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में राइट आंसर आपको बताना है। दिया गया है आपका छा हिंदी शब्दकोश में किसके पहले आता है? किससे पहले आता है? आपका दिया गया त्रा, मा, खा, इनमें से कोई नहीं। अब देखो इस क्वेश्चन में तो हो सकता है, क्यों होगा कि आपसे पूछा गया है छा हिंदी शब्दकोश में किसके पहले आता है। अब ये तो नहीं किस वर्ड के, ठीक है, कहा गया ना कि शब्द के पहले आता है, शब्दकोश के पहले आता है, आपसे ये पूछा गया क्वेश्चन नंबर 3 में। ऑप्शन सी हो जाएगा खा। क्या दिया गया है? खा हो जाएगा। यहाँ पर सभी लोग याद रखेंगे, बिल्कुल राइट आंसर। नहीं खा नहीं होगा भाई, का होना चाहिए, यहाँ पर खा दिया गया। ठीक है, का हो जाएगा। इस चीज को सभी लोग याद रखें। अगला दिया गया क्वेश्चन नंबर 4, आपसे कहा गया इनमें से अरबी फारसी ध्वनि है। खा दिया गया, आ दिया गया, मा दिया गया, या आपका अणा दिया गया। अरबी फारसी की ध्वनि कौन सी है क्वेश्चन नंबर 4 में? तो याद रखना आप लोग, आपका क्या हो जाएगा? ख। जो ख यहाँ पर दिया गया ये आपकी अरबी फारसी की ध्वनि है। क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है निम्नलिखित में से आगत स्वर की पहचान करें। आगत क्या होता है? यानी कि बाहर, यानी विदेशी शब्द जो होते हैं, बाहर से आए हुए अपनी वर्णमाला में अंकित हो गए हों, अपना स्थान पा गए हों, वो आपकी क्या होती हैं? आगत ध्वनियां होती हैं। ठीक है, आगत होते हैं। छोटा आ दिया गया, यहाँ दिया गया, आ दिया गया, या अंग दिया गया। बताओ क्वेश्चन नंबर, अगला इसका राइट आंसर सभी लोग बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में ऑप्शन यहाँ पर आ हो जाएगा। ठीक है, जिस प्रकार से हम लिखते हैं कापी, क्या लिखते हैं? कापी लिखते हैं ना, कापी, टॉफी, है ना, टॉफी, काफी, ये सब क्या है? ये आपके सब जो क्या है, ये आपके आगत हैं। ठीक है, आगत स्वर हैं। इस चीज को सभी लोग याद रखेंगे। आगे चलें भाई। अगला क्वेश्चन आपका क्या दिया गया है, सभी लोगों को बताना है। इसमें राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 6 में जल्दी से फटाफट बता दो, जल्दी से बता दीजिएगा फटाफट। यहाँ पर आपका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, बताओ। क्वेश्चन दिया गया है सा का उच्चारण स्थान पूछा है। सा सीटी वाला सा पूछा गया है, और इसका हमें क्या बताना है? उच्चारण स्थान बताना। जल्दी से बताओ सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 6 में राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? तालु दिया गया है, कंठ दिया गया है, मूर्धा दिया गया है, या आपका ओष्ठ। सा 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 कहां से आ रहा? तालु से, जीभ तालु से टकरा रही है हमारी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा? ऑप्शन आपका हो जाएगा यहाँ पर तालु। बिल्कुल राइट आंसर दिया गया है। सिरा किन किन वर्णों के योग से बना है? आधा सा प्लस रा, ता प्लस रा, का प्लस सा, या इनमें से कोई नहीं। अब देखो का प्लस ता प्लस रा ये किसके बना है? त्रा से बना है। का प्लस सा ये छा से बना है। और आपसे यहाँ पर पूछा गया सरा, तो ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए ही तो हो जाएगा। सीधी सी बात है। जब का प्लस सा से मिलकर क्या बना है? क्रा प्लस सा से मिलकर क्या बना है? बताओ। छा बना है। ता प्लस रा से मिलकर क्या बना है? त्रा बना है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। सभी लोग याद रखेंगे भाई। अगला क्वेश्चन दिया गया काकल ध्वनि कौन सी है?
हा दिया गया है, मा दिया गया है, रा दिया गया और आपका सा दिया गया। ठीक है, बताओ। तो सभी लोग याद रखेंगे जो आपका हा ये आपका काकल है, जिसे हम स्वर तंत्री भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्वर तंत्री। क्या बोलते हैं भाई? स्वर तंत्री भी बोलते हैं। रा या रा लावा अगर चार वर्णों की बात करें तो ये आपका अनथस्थ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अनथस्थ हो जाएगा, थस्थ हो जाएगा। इसके बाद रा को हम बोल सकते हैं लुंठित भी। रा को क्या बोलते हैं? लुंठित व्यंजन भी बोलते हैं। इस चीज को भी याद रखे। इसके बाद माँ आपका अनुनासिक होता है। क्या होता है? अनुनासिक होता है। तीनों सा और हा, जैसे सा सीटी हो गया, सा सपेरा हो गया, सा षटकोण हो गया और हा हल हो गया, ये आपके ऊष्म हो जाते हैं। इस चीज को भी सभी लोग याद रखें। ठीक है, आगे चलें भाई, आगे चलें। अगला जो क्वेश्चन आपका दिया गया सभी लोग बताएंगे यहाँ पर क्या हो जाएगा, जल्दी से बताओ। क्वेश्चन नंबर आपका जो 9 दिया गया है, आपसे क्या कहा गया है? आपसे कहा गया है नवीन विकसित ध्वनियां। रा दिया गया, ला दिया गया, या दिया गया और चा। तो यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, नवीन विकसित ध्वनियां। ठीक है, कई बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, कोई रा में कोई रा में और ला। यारा लावा चार दिए गए, जा को छोड़कर। और आपसे पूछा गया नवीन विकसित ध्वनियां कौन सी है, क्वेश्चन नंबर 9। तो ऑप्शन यहाँ पर डी हो जाएगा, नवीन विकसित ध्वनियां, जिसमें आपका यार अलावा दिया गया। ये तीनों आपके क्या है? अनथस्थ हैं। क्या है? अनथस्थ हैं भैया, अनथस्थ व्यंजन है। इस चीज को याद रखें सभी लोग। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर होगा वो ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। इस चीज को भी याद रखना है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, ए का उच्चारण स्थान किससे माना जाता है? किससे माना जाता है? कंठ प्लस तालु को माना जाता है, कंठ प्लस ओष्ठ को माना जाता है, दंत प्लस ओष्ठ को माना जाता है, या इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 10 राइट आंसर बताना है, ऑप्शन ए हो जाएगा, कंठ प्लस तालव्य। कंठ प्लस तालव्य, जिसे हम बोलेंगे कंठ तालव्य। क्या बोलेंगे? कंठ तालव्य। इस चीज को सभी लोग याद रखेंगे। आगे चलें, चलो भाई आगे चलते हैं। अगला जो आपका दिया गया है, ठीक है, अगला जो आपका दिया गया, आपसे कहा संयुक्त व्यंजन इनमें से कौन सा नहीं है? संयुक्त व्यंजन इनमें से कौन सा नहीं है? जल्दी से बताओ भाई। अभी ये तो करा चुके हैं ना, ये तो करवा दिया है। हाँ, आगे चलो, ये भी करवा रखा है ना। चलो, अगला जो हमारा चैप्टर आता है इनके बाद में, वो है हमारा संधि। ठीक है, क्या है? संधि। अब संधि से भी 10 से 12 क्वेश्चन लेके आए। देखो ना, हम आपको बता रहे हैं हर चैप्टर से 8 से 10 क्वेश्चन आपके लिए लेके आए। ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं होगा जो हम चैप्टर से उठा के ना लाए हों, और कहीं ना कहीं पूछा भी जाता है ना। ऐसा नहीं है कि हमने 2-4 क्वेश्चन ही रखे हों। भाई हम बहुत ढूंढ ढूंढ के क्वेश्चन लाए थे आप लोगों के लिए, हमें पता था, है ना। इसीलिए हम बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेके आए हैं। चलो भाई, क्वेश्चन बताइएगा। यहाँ पर जो आपका दिया गया दिख रहा है आप लोगों को, एक बार ये भी बता दो हमें, आप लोगों को ये दिख रहा है या फिर नहीं? दिया गया है ध्वनि की संरचना कितने प्रकार की की गई है? 5 से 6 प्रकार से, 4 या आपका 3। जो सॉरी संधि है, संधि की जो ये संरचना है, ठीक है, कितनी प्रकार से की गई है? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया गया बहुत ही अच्छी तरीके से, तो सभी लोग याद रखेंगे। अगर संरचना की बात की जाए तो 6 प्रकार से। अब बोलोगे भैया ये 6 प्रकार से कैसे हो गया, हमने तो 5 ही प्रकार से पढ़ा है। कोई बोलेगा हमने 3 ही प्रकार से पढ़ा है, वो भी अभी आपको बताएंगे। ठीक है, आगे जो आपका दिया गया क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया, संधि का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? योग करना, संक्षेप करना, पास पास बैठाना, और या इनमें से कोई नहीं। बताओ, सभी लोग बताएंगे क्वेश्चन नंबर 2 में। तो याद रखना, योग करना। संधि का अर्थ शाब्दिक होता है किसी चीज का योग करना, नहीं कि संक्षेप करना। संक्षेप काहे में किया जाता है? समास का किया जाता है। ठीक है, किसका किया जाता है? समास का किया जाता है। इस चीज को भी याद रखें। अगला क्वेश्चन दिया गया, क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया, संधि का विलोम क्या होगा? क्या होता है? समास होता है, सर्वनाम होता है, विग्रह होता है, या इनमें से कोई नहीं। अब देखो, संधि का विलोम आपसे पूछा है क्या होता है? संधि का विलोम क्या होता है? क्वेश्चन नंबर 3 में आप लोग कहते हो संधि का हम भैया विग्रह कर देंगे। बिल्कुल सही बात है ना। संधि का क्या होता है? योग करना। और हम योग थोड़ी ना कर रहे हैं, हम इसको विग्रह करेंगे, संक्षेपीकरण इनका अलग अलग करेंगे, इसको हम विग्रह कर देंगे। ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। इस चीज को याद रखें सभी लोग। ठीक है, क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर। आगे आपका दिया गया क्वेश्चन नंबर 4 अक वर्णों के सजातीय मेल को क्या कहते हैं? दीर्घ स्वर संधि कहते हैं,
गुण स्वर संधि कहते हैं, वृद्धि स्वर संधि कहते हैं, या इनमें से कोई नहीं? बताओ, आपसे क्या कहा गया? अक वर्णों के सजातीय मेल को हम क्या कहते हैं? क्वेश्चन नंबर कैमा है भाई, सभी लोग बताओ, एक बार सभी लोग शेयर कर दो। सभी लोग भैया जल्दी से शेयर कर देंगे क्लास को। ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, दीर्घ स्वर संधि। क्या हो जाएगा? दीर्घ स्वर संधि यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इस चीज को सभी लोग याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन जो दिया गया, क्वेश्चन नंबर आपका 5, आपसे कहा गया कल्पनांत का विच्छेद क्या होता है? क्या होगा? कल्पना प्लस ता, कल्प प्लस पांत, कल्प प्लस अंत, या इनमें से कोई नहीं? कल्पतांत में कौन सा संधि विच्छेद होगा, आपसे ये पूछा गया है। तो ऑप्शन यहाँ पर कल्प प्लस अंत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कल्प प्लस अंत। ठीक है, कल्प अंत। ऑप्शन जो होगा यहाँ पर, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर। इस चीज को सभी लोग याद रखेंगे। क्या हो जाएगा? ऑप्शन जो होगा यहाँ पर आपका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो आपका दिया गया, सभी लोग बताएंगे। बताओ, कविक्षा दिया गया, कविक्षा में कौन सी संधि है? दीर्घ स्वर संधि होगी, गुण स्वर संधि होगी, वृद्धि स्वर संधि, या इनमें से सॉरी अयादि संधि? बताओ, कविक्षा में आपसे संधि पूछी गई है, सभी लोग बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 6, कविधन इच्छा। ऑप्शन कविधन इच्छा, कविधन इच्छा क्या हो जाएगा? दीर्घ संधि हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दीर्घ संधि हो जाएगा। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला दिया गया क्वेश्चन नंबर 7, दिया गया गुरुपदेश। ये देखो कई बार पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है, ये आपका कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को रट्टा मार लीजिएगा, दिमाग में बैठा लीजिएगा कि भैया ये आएगा तो आएगा। दिया गया गुरुपदेश में गुरु प्लस पदेश, गुरु प्लस उपदेश, गुरु प्लस देश, या इनमें से कोई नहीं? अब हमको तो एक ही सही लग रहा है, बताओ क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, गुरु। अब गुरु देखो, गुरु छोटे ऊ की मात्रा, ना कि बड़े ऊ की, ठीक है। गुरु धन उपदेश होता है, गुरु धन पदेश नहीं होगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन जो आपका यहाँ पर दिया गया है बी बिल्कुल राइट आंसर, ठीक है। इस चीज को याद रखेंगे। अगला दिया गया क्वेश्चन नंबर 8, दिया गया भारतीय स्वर का संधि विच्छेद कीजिए। भारत धन ईश्वर, भारतीय धन ईश्वर, भारतीय धन ईश्वर, या इनमें से कोई नहीं? क्वेश्चन नंबर 8 में राइट आंसर तो ऑप्शन सी हो जाएगा, भारती धन ईश्वर, भारती स्वर, भारती धन ईश्वर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका यहाँ पर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्या दिया गया है, सभी लोगों को बताना है, जल्दी से बताओ। क्वेश्चन नंबर 9 में आपसे राइट आंसर पूछा है, कहा गया है मात्रणाम का संधि विच्छेद क्या होगा? मातृधर्पणाम, मातृधनृणाम, मातृधनृणाम, या ये सभी सही हैं? बताओ। क्वेश्चन नंबर 9, ऑप्शन यहाँ पर आपका हो जाएगा मात्र। अब मात्र ऐसा है ना, मात्र धन ऋणाम जो आपका दिया गया, यानी कि ऑप्शन जो आपका यहाँ पर बी दे रखा है राइट आंसर है। क्या हो जाएगा? बी इज द राइट आंसर। अगला दिया गया क्वेश्चन नंबर 10, दिया गया कटोक्ति का सही संधि विच्छेद क्या होगा? कटुधन उक्ति, कटुधन उक्ति, कटुधन उक्ति, या कटुधन उक्ति? अब बताइएगा, कटोक्ति में आपसे पूछा गया क्वेश्चन नंबर 10, कटुधन उक्ति होता है भैया। कोई पूछे कटुधन क्या होता है, सॉरी क्या हो जाएगा? कटुधन उक्ति हो जाएगा। इसी बात को याद रखें, कटोक्ति, कटुधन उक्ति, ठीक है। इस चीज को याद रखें सभी लोग। आगे चले, अगला क्वेश्चन हमारा क्या दिया गया देखिएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया, सभी लोग बताएंगे। एक बार सभी लोग शेयर कर दीजिएगा क्लास को, जितना जाना हो सके उतना जाना शेयर करिएगा। बताओ, आप लोग शेयर करेंगे? और ऐसा नहीं है, आपको बताएं ये सारे के सारे आपके पेड क्लासेस से ही क्वेश्चन लेके आए हैं, कहीं से कहीं ना कहीं से हमने ढूंढ के निकाले हैं, खोज के निकाले हैं। 10-12 लोगों से पेड क्लासों के कोर्सेज से ये क्वेश्चन हम आपके लिए छांट के, ठीक है। तो बहुत ही मेहनत किया है हमने आपके लिए, तो आप भी थोड़ा मेहनत कर लीजिएगा हमारे लिए। यहाँ पर राइट आंसर बताओ भाई, क्या हो जाएगा? जल्दी से बताओ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आपसे क्या गया, संधर्म का सही संधि विच्छेद क्या होगा? फटाफट बताओ, आंसर ही बताना है, ठीक है। ऑप्शन को नहीं देखना है, हमें अपना आंसर ही देखना है भैया, कौन सा सही है उस हिसाब से चलना है। और तुक्काबाजी तो बिल्कुल भी नहीं करनी, नहीं तो आप लोग तुक्काबाजी के चक्कर में पड़ जाओ।
हाँ, सत्य धन धर्म, सत्य धन धर्म ऑप्शन जो आपका दिया गया है, देखो ये अधम दिया गया है, धर्म दिया गया, ये तो होगा ही नहीं। अब बचा था दो, एक तो आपका ए ऑप्शन, एक आपका डी ऑप्शन, और सद्धर्म नहीं होता है, ठीक है, सत्य धन धर्म होता है, तो ऑप्शन आपका यहाँ पर क्या होगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। दिया गया जगत धन ईश में कौन सी संधि है, स्वर संधि, विसर्ग संधि, व्यंजन संधि, या आपका इनमें से कोई नहीं। जगत धन ईश है ना, जो जगत के ईश्वर हैं, जगदीश, बताओ ऑप्शन बी हो जाएगा व्यंजन संधि जगत। ऑप्शन क्या हो जाएगा भैया, बी हो जाएगा। उज्ज्वल का सही संधि विच्छेद क्या होगा, उत धन ज्वल, उज धन ज्वल, उज्ज्वल धन वल, या अजु धन ज्वल। क्वेश्चन नंबर 3 में राइट आंसर बताना है। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, उत धन ज्वल, ऑप्शन आपका ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इस चीज को सभी लोग याद रखें। क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है, दिगंबर का सही संधि विच्छेद क्या होगा, दिक धन अंबर, दिक धन अंबर, दिक धन अंबर, या दिक धन अंबर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 में राइट आंसर आपसे पूछा गया है भैया, तो सभी लोगों को याद रखना है, दिक धन अंबर होता है, दिक धन अंबर होता है। ऑप्शन जो यहाँ पर दिया गया है वो आपका डी बिल्कुल राइट आंसर, ठीक है। आगे चले, आगे चले भाई, सभी लोगों को बताना है, बताओ। क्वेश्चन नंबर 5 में सभी लोग बता दीजिएगा एक बार, इसमें राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, जल्दी से बताओ। आपसे कहा गया है उल्लंघन का सही संधि विच्छेद क्या होगा, बताओ। उल्लंघन में आपसे सही संधि विच्छेद पूछा है। क्वेश्चन नंबर 5, भैया सर्दी तो बहुत तेज पड़ है ना, सर्दी भी है, तो पढ़ाई तो जम के करना है आप लोगों को भी, रजाई में घुसे रहिएगा, पढ़ते रहिएगा। यहाँ पर राइट आंसर बताओ, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या हो जाएगा, जल्दी से बताओ। ऑप्शन बी हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, उतल धन लंघन। दिया गया है तल्लीन में किस प्रकार की संधि है, स्वर होगा, व्यंजन होगा, विसर्ग होगा, इनमें से कोई नहीं। तत् धन लीन, तल्लीन, आप तो बता दो भाई, सी व्यंजन संधि, बिल्कुल राइट आंसर बताएं, सभी लोग याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया, सन्मार्ग में कौन सी संधि है, स्वर संधि होगा, व्यंजन संधि होगा, विसर्ग संधि होगा, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 8 में तो याद रखना है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे पूछा गया है, ऑप्शन बी हो जाएगा, सभी लोग याद रखेंगे, व्यंजन। सन्मार्ग कौन सी संधि है, व्यंजन संधि है, इस चीज को याद दिया गया। अभिषेक में संधि बतानी है, एक शब्द दिया गया है आपका अभिषेक, ठीक है, क्या कहा गया है, अभिषेक दिया गया है, और आपसे इसमें क्या पूछा है कि भैया हमें संधि बता दो, तो फिर देरी किस बात की, जल्दी से बता दीजिएगा। अभिषेक में कौन सी संधि है बताओ। दिया गया गुड़ दिया गया, व्यंजन दिया गया, दीर्घ दिया गया, या आपका विरक्ति। अभिधन सेक क्वेश्चन नंबर आपका दिया गया है 8, बताओ क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, व्यंजन संधि, अभिधन सेक, ठीक है। दिया गया है दिग्गज का सही संधि विच्छेद क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 9 में सभी लोग बताएं, बताओ। क्वेश्चन नंबर 9 में बताइए, ऑप्शन बी हो जाएगा, दिक धनगज, दिक धनगज, दिग्गज। दिया गया उड्डयन के संधि विच्छेद का सही क्रम। अब देखो ये पिछली बार अभी ईसाई का पेपर हुआ था पिछले टाइम, ठीक है, तो उसमें पूछा गया क्वेश्चन है यूपीएसआई संधि में उड्डयन, आपको बताना उत धनडयन, उई धनडयन, उच्च धनडयन, या उड धनडयन, बताओ। क्वेश्चन नंबर आपसे 10 में राइट आंसर पूछा है, क्या राइट आंसर हो जाएगा, जल्दी से बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 10 तो सभी लोग याद रखेंगे, ऑप्शन ए हो जाएगा, उत्तधन डयन, क्या हो जाएगा, उत्तधन डयन, ऑप्शन आपका यहाँ पर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 दिया गया, ऋग्वेद का सही संधि विच्छेद बताइएगा भैया। हमारा सबसे पुराना वेद कौन सा है, ऋग्वेद है। वेदों की संख्या कितनी है, 4 वेद हैं। कौन कौन से हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, ठीक है, बताइएगा भाई क्या हो जाएगा ऋग्वेद में, जल्दी से बताओ, देर तो बिल्कुल भी ना करें। ऑप्शन बी हो जाएगा, ऋक धन वेद, ऋक धन वेद, इसको भी छाप लो, छाप लीजिएगा भैया, है ना। ये तो प्राचीन चीजें हैं, इनसे तो क्वेश्चन बनते ही रहते हैं, तो इनको तो दिमाग में छाप लेना चाहिए कि हाँ भाई यही होगा, यही होगा, इसको हमें पकड़ के रखना है ना। कहते ना, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, उसी तरीके से पकड़ के रखिएगा इसको, छोड़ना तो है ही नहीं बिल्कुल भी। दिया गया आपका तद्धित का सही संधि विच्छेद क्या होगा, आपसे ये पूछा गया क्वेश्चन नंबर 12 में। तद्धित का प्रत्यय, ऑप्शन क्या हो जाएगा, तत् धन इत हो जाएगा, संधि विच्छेद पूछा है, तो ऑप्शन आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। दिया गया उद्घृत
का सही संधि विच्छेद क्या हो? उद्धन उत्धन उत्धन विग्र या उत्धन विग्र? बताओ। सभी लोग बताएंगे क्या राइट आंसर हो जाएगा? ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन आपका यहाँ पर सी। सभी लोग याद रखेंगे भाई। अगला दिया गया क्वेश्चन नंबर 14 आपसे कहा गया सदानंद का सही संधि विच्छेद सतधन आनंद होगा, सतधन आनंद होगा, सदधन आनंद होगा या सदाधन आनंद होगा। क्वेश्चन नंबर 14 में राइट आंसर आपको बताना है, क्या हो जाएगा? बताओ, जल्दी से बताओ। ऑप्शन ए हो जाएगा सतधन आनंद। क्या हो जाएगा? सतधन आनंद हो जाएगा। इस चीज को सभी लोग याद रखेंगे। ठीक है, क्या हो जाएगा? सतधन आनंद हो जाएगा। इस चीज को सभी लोगों को याद रखना है। तो भाई ये आपका संधि से रिलेटेड कितने क्वेश्चन थे अगर हम आपको बताएं? 14 क्वेश्चन थे। ये आपके काहे से थे? संधि से। ठीक है, संधि से रिलेटेड आपके ये 14 क्वेश्चन थे। ये सिर्फ आपको रिवाइज कराने के लिए हम आपको पास सामने लाए हुए हैं। ठीक है, क्या कराने के लिए? रिवाइज कराने के लिए, क्योंकि ये आपको याद भी होने चाहिए। ठीक है, ये आपको याद भी होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि भैया पढ़ ही लिया। आपसे पूछा जा सकता है संधि कितने प्रकार की होती है? संधि 3 प्रकार से होती है। कौन कौन सी होती है? एक तो होता है आपका स्वर संधि, एक होता है आपका व्यंजन संधि और एक होता है आपका विसर्ग संधि। ये बाद में बता रहे हैं, आप सोच रहे हैं इसको पहले बताना चाहिए था, इसीलिए आपको बाद में बता रहे हैं, क्योंकि आपको पता भी होना चाहिए कि हाँ भैया हमने पढ़ रखा है। नहीं पढ़ा होगा तो कोई नहीं होगा। इसके बाद स्वर संधि के 5 प्रकार होते हैं। 5 प्रकार होते हैं। अब ये तो पता ही होगा, डीजे ब्याह में एक ट्रिक से याद कर लेते हैं ना, दीर्घ संधि, वृद्धि संधि, यड़ संधि, गुण संधि, अयादि संधि। ये सब क्या है? आपके स्वर संधि के प्रकार हैं। और स्वर संधि आपकी 5 प्रकार की होती है और संधि 3 प्रकार की होती है, जिसमें स्वर व्यंजन विसर्ग आता है। क्या आता है? स्वर व्यंजन विसर्ग, स्वर व्यंजन विसर्ग। याद कर लीजिएगा। संधि 3 प्रकार की होती है, स्वर व्यंजन विसर्ग। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं, यड़, गुण, यद्धि, वृद्धि, अयादि। ठीक है, इस तरीके से याद करना। अब इसके बाद जो आपका चैप्टर आने वाला है वो है आपका समास से रिलेटेड। किससे रिलेटेड? समास से। समास से। ठीक है, जो आपका अगला चैप्टर है वो आपका समास से रिलेटेड है और समास से भी क्वेश्चन आते हैं। या इस चीज को याद रखना। ठीक है, जो आपका समास अगला जो चैप्टर है, लमसम में 12 से 14 क्वेश्चन है समास में। ठीक है, तो इससे भी क्वेश्चन आते हैं, ऐसे इसको छोड़ ना दीजिएगा। हम आपके लिए कितने क्वेश्चन लेके आए हैं? 14 क्वेश्चन लेके आए हैं। 14 प्रश्न लेके आए हैं समास से। ठीक है, किसने लेके आए हैं? 14 प्रश्न लेके आए हैं समास से। ठीक है, और हिंदी में तो अब की बार याद रख लीजिएगा भैया, हम कुछ कहेंगे नहीं आपसे, छा जाना है बिल्कुल अच्छी तरीके से। अगला जो हमारा दिया गया है वो हमारे समास हैं। अब समास को किस प्रकार से करने हैं एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, इनको भी करते हैं भैया। अगला जो हम लेके आए हैं टॉपिक वो आपका समास से ही रिलेटेड है। अब दिया गया है बहुत प्यारा सा क्वेश्चन दिया गया है, चौराहा में समास आपसे पूछा है। चौराहा में समास पूछा है, तत्पुरुष समास, बहुब्रीहि समास, अव्ययी भाव समास या आपका द्विगु समास। अब जल्दी से बता दीजिएगा एक बार छोकरों, क्या हो जाएगा? बताओ। तो सभी को याद होगा, यानी जिस शब्द का प्रथम पद क्या होता है? संख्यावाची होता है, वहां पर आपका द्विगु समास होता है। इस चीज को याद रखना है भैया। क्या होता है? द्विगु समास होता है। जैसे आपका चौराहा दिया गया, तिराहा हम बोल दें, क्या बोल दें? तिराहा बोले दें, तिराहा बोले दें। इसके बाद त्रिकोण बोले दें, है ना, त्रिदेव बोले दें, इस तरीके से। ठीक है, याद रखोगे भाई सभी लोग? बताओ, आगे चलें। दिया गया सतसही में किस प्रकार का समास है? सतसही, अव्ययी भाव तत्पुरुष समास, द्विगु या आपका बहुब्रीहि। अब सतसही जिस समास में प्रथम पद क्या हो? आपका संख्यावाची हो, वो आपका कौन सा समास होगा? बताओ जल्दी से बताइएगा। द्विगु समास होगा, बिल्कुल सही है। अभी आपको बताया जिस समास पद में प्रथम पद संख्यावाची होता है वहां आपका द्विगु समास होता है। इस चीज को सभी लोग याद रखेंगे। अगला दिया गया क्वेश्चन नंबर 3, जिस समासिक शब्द में पहला पद संख्या को व्यक्त करने वाला विशेषण होता हो वे शब्द कहलाते हैं। द्वंद्व समास कहलाते हैं, द्विगु समास कहलाते हैं,
बहुब्रीहि समास कहलाते हैं या आपका अव्ययीभाव समास कहलाते हैं। यानी कि जिस सामासिक शब्द में पहला पद संख्या को व्यक्त करता हो, संख्या को व्यक्त करता हो, संख्या को व्यक्त करता हो, वहां पर आपका कौन सा समास होगा? क्वेश्चन नंबर 3 में तो सभी लोग याद रखेंगे, वहां आपका द्विगु समास होगा। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इस प्रकार से, ठीक है। तो वहां पर आपका क्या होगा? द्विगु समास होगा। इस चीज को सभी लोग याद रखें। आगे चलें, बताओ। चलो भाई, अगला क्या दिया गया इसको भी देखते हैं एक बार। आपसे कहा गया है निम्नलिखित में से शताब्दी में कौन सा समास है? शताब्दी 100 वर्षों वाला, वही तो होता है शताब्दी। अब बताओ, ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा? द्विगु समास हो जाएगा। भैया द्विगु बहुत बार आ रहा है, क्या चक्कर है? सुनामी लाएगा ये? क्यों भाई? ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा? डी हो, सॉरी ए हो जाएगा। इस चीज को याद रखें। अगला दिया गया 31 में कौन सा समास है? द्वंद्व, द्विगु, तत्पुरुष और कर्मधारय। ये तो बोरा रहा है भैया, हर बार द्विगु आ रहा है, हर बार द्विगु आ रहा है। देखो यहाँ पर क्या दिया गया, 31 में कौन सा समास है? ऑप्शन आपका क्या होगा? 31 दिया गया, 31 दिया गया, सॉरी 31 दिया गया। बताओ क्वेश्चन नंबर 5। कंफ्यूजन है इस क्वेश्चन में थोड़ा, जल्दी से बताओ। ये तो क्वेश्चन देखना ही है हमें। ये प्यारे बच्चों हम आपके लिए ही छोड़ रखे हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपको बताना 31 31 31। आपसे वो नहीं बोल रहा है कि कोई गिनती के बारे में कह रहा है। जैसे गिनती में क्या होता है, जैसे आपसे एक शताब्दी, ठीक है, उसका उच्चारण भी आना चाहिए, लेकिन यहाँ पर आपसे कहा गया 31, क्या हो जाएगा? सोच कर बताइएगा, इंतजार करेंगे इस क्वेश्चन का। यहीं पर छोड़ रखे हम इसे, बताना होगा आपको, ठीक है। नहीं बता पाओगे फिर हम ही बताएंगे इसे। अगला क्वेश्चन दिया गया, आपसे कहा गया त्रिभुवन में समास बताएं। द्विगु समास, द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास या आपका कर्मधारय समास बताओ। त्रिभुवन में, त्रिभुवन में अब बताएगा त्रिभुवन में कौन सा समास है? क्वेश्चन नंबर 6 भाई सभी को पता होगा, यानी कि द्विगु समास हो जाएगा। क्या हो जाएगा? द्विगु समास हो जाएगा। द्वंद्व समास क्या होता है? जिसमें दोनों पद प्रधान होते हैं, माता पिता, भाई बहन, छोटा बड़ा, इस तरीके से, ठीक है। इसके बाद दिया गया तिरहा। भैया क्या बताएं हम आपको, हाँ ठीक है, हम ही बताएंगे, काहे परेशान हो आप लोग। दिया गया है तिरहा में कौन सा समास है? द्वंद्व समास, द्विगु समास, तत्पुरुष समास या आपका कर्मधारय समास। तिराहा, 3 राहों का समाहार जिसे बोलते हैं तिरहा। ऑप्शन क्या हो जाएगा? द्विगु समास हो जाएगा। अब देखो द्विगु छाया हुआ है, छाने दो, कभी इसका भी दौर आया होगा, कभी द्वंद्व का भी दौर आया होगा, तत्पुरुष का भी दौर आया होगा, है ना। इस तरीके से याद रखो। आगे आपका दिया गया है किस समास में पहला पद क्या होगा? संख्यावाचक होता हो, अव्ययीभाव होगा, द्विगु होगा। तो भैया संख्यावाचक की जब बात आ जाए, पहला पद तो आपको द्विगु ही लगाना है। संख्यावाचक पद किसमें होगा? द्विगु समास में ही होगा। इस चीज को बिल्कुल निश्चिंत करके याद कर लीजिएगा, अन्यथा कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। आगे चलें, अगला क्वेश्चन आपका क्या दिया गया देखिएगा। चलो बताओ, अगला जो आपका क्वेश्चन दिया गया समास का है। आपसे क्या पूछा गया है? कहा गया जिस समास में प्रथम पद संख्यावाची तथा अंतिम पद संज्ञा हो, वह होता है क्या? पूछा गया संख्यावाची। द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास, द्विगु समास या अव्ययीभाव समास। क्वेश्चन नंबर 9 में तो ये भी आपका जो होगा द्विगु समास ही होगा। क्या होगा? द्विगु समास ही होगा। इस चीज को सभी लोग याद रखें। दिया गया पंचवटी शब्द में कौन सा समास होगा? कर्मधारय, अव्ययीभाव, तत्पुरुष या द्विगु। तो भैया पंचवटी 5 ओठों का समाहार, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर। दिया गया है अष्टाध्यायी शब्द में कौन सा समास है? लो भैया अष्टाध्यायी, ऑप्शन क्या हो जाएगा? द्विगु समास हो जाएगा। सीधी सी बात है, जिसमें हम क्या हो जाए पहला पद संख्यावाचक हो, वो हमारा द्विगु समास होगा। भैया हमें कुछ करना ही नहीं है, इस चीज को भी याद रखना, ठीक है। आप बोलोगे सर जी सारे क्वेश्चन ऐसे रखे हुए हैं, सारे द्विगु 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 द्विगु। भैया ये द्विगु रखा नहीं है हमने, पेपर से उठाया हुआ क्वेश्चन है, इसीलिए द्विगु रख दिया, नहीं तो हमारा कोई सलवा नहीं था इसको हम द्विगु द्विगु रखेंगे, है ना। इस चीज को याद रखो सभी लोग, ठीक है। अगर पेपर में जिस प्रकार का क्वेश्चन पूछा गया हमने उसी प्रकार का रखा हुआ है, अपनी तरफ से हम कुछ नहीं लाए इसमें। आगे दिया गया त्रिवेणी में कौन सा समास होगा?
द्विगु कर्मधारय बहुब्रीहि आपका द्वंद्व। त्रिवेणी में कौन सा समास है क्वेश्चन नंबर 12 में? तो सभी लोग याद रखेंगे ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर। दिया गया तिरंगा में, बिल्कुल सही बात है, 3 रंगों का समाहार जिसमें 3 रंग होते हैं, जैसे अपने भारत देश का जो आन बान शान है हमारा तिरंगा है ना? 3 रंगों का समाहार यानी कि द्विगु समास हो जाएगा। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बताओ, बी हो जाएगा। अगला दिया गया क्वेश्चन नंबर 14, दिया गया त्रिभुज शब्द में कौन सा समास है? षष्ठी तत्पुरुष द्वंद्व, द्विगु या कर्मधारय त्रिभुज। त्रिभुज क्या होता है भैया? यही तो होता है, यही होता है क्या? या फिर ये होता है? क्यों भाई, 4 कोने वाला या 3 कोने वाला कि ये वाला? बताओ भाई। त्रिभुज में पूछा है आपसे, हाँ बिल्कुल राइट हो जाएगा। द्विगु समास हो जाएगा कि जिसमें संख्यावाची शब्द होता है, ठीक है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका यहाँ पर डी हो जाएगा। इस चीज को सभी लोग याद रखेंगे। बताओ, याद रखोगे भाई? जल्दी से बताओ। क्वेश्चन थोड़ा क्लास थोड़ा बड़ा है, ठीक है, डरने को नहीं है, डर नहीं लगना चाहिए। क्लास बड़ा होगा पर डर नहीं लगना चाहिए। इसके बाद और भी क्वेश्चन है। अभी ये तो आपका ट्रेलर चल रहा है भैया, पढ़ते रहिएगा आप लोग, बस पढ़ते रहो। अभी और भी समाज से ही रिलेटेड होंगे, कम से कम 14 से 15 क्वेश्चन अलग से भी लगा रखे हैं। अब ये क्वेश्चन जो होने वाले हैं, जो हमने आपसे पूछ रखे हैं, वो क्वेश्चन थे जो परीक्षा में पूछे गए थे और ये हम पूछ रहे हैं, ठीक है। जो अभी तक आप लोग कर रहे थे वो परीक्षा में पूछे गए प्रश्न थे द्विगु समास से ज्यादातर, ठीक है, वो हमने आपके करा दिए हैं। अब जो कराएंगे वो आपके प्रैक्टिस के लिए होंगे, इस चीज को भी याद रखें। वो तो याद करने ही करने हैं, जौन जौन से आपसे पूछे जा चुके हैं, और इसके बाद इनको भी पढ़ना है। दिया गया है आपका भला मानस में कौन सा समास है? दिया गया कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास, अव्ययी भाव समास या बहुब्रीहि समास। सभी लोग बताएंगे, जल्दी से बताइएगा। यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? जल्दी से बताओ भैया सभी लोग। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में कर्मधारय समास क्या हो जाएगा? भला है जो मानस, है जो की क्यों, ये क्या आता है? कर्मधारय समास में आता है भला मानस, भला है जो मानस, ठीक है, याद रखिए इस चीज को। दिया गया है कमल नयन में कौन सा समास है? कमल के समान नयन, कमल के समान नयन, कमल नयन, नयन के समान कमल नहीं होता है, कमल के समान नयन हो सकता है, ठीक है, ना कि नयन की तुलना कमल, कमल की तुलना में नयन, ठीक है। आपसे कहा गया कर्मधारय होगा, तत्पुरुष होगा, द्विगु होगा, या आपसे पूछा गया द्वंद्व होगा। द्वंद्व तो होगा ही नहीं, द्विगु भी नहीं होगा भैया। द्विगु काहे नहीं होगा ये तो याद रखना, क्योंकि संख्यावाचक होता है। और आपसे कमल नयन पूछा गया है, कर्मधारय नहीं होगा, ठीक है। अब बताओ क्या हो जाएगा? जल्दी से बताइएगा और शेयर भी करिएगा। ऑप्शन तत्पुरुष हो जाएगा, ठीक है। कर्तने कर्म को कर से समाधान के लिए। आगे दिया गया क्वेश्चन, बीचों बीच में कौन सा समास है? कर्मधारय, द्विगु समास, अव्यय समास या तत्पुरुष समास। बताओ, बीचों बीच, बीचों बीच में आपसे पूछा गया है कौन सा समास है? कौन सा समास है? सॉरी, 1 मिनट, थोड़ा गलत हो गया भाई। हाँ, कमल नयन, कमल के समान नयन, कमल के समान जिससे तुलना की जा रही है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन इसमें हो जाएगा कर्मधारय समास हो जाएगा। इस चीज को याद रखें, है ना। थोड़ा मिस्टेक हो गया था, कोई बात नहीं। यहाँ पर बताइएगा, बीचों बीच में आपसे पूछा क्वेश्चन नंबर 3 में, बीचों बीच में पूछा क्वेश्चन नंबर 3 में, बीचों बीच में पूछा है क्वेश्चन नंबर 3। बताओ बीचों बीच, बीचों बीच में कौन सा समास होगा? ऑप्शन ए हो जाएगा बीचों बीच, कर्मधारय समास हो जाएगा। इस चीज को सभी लोग याद रखेंगे। अगला दिया गया क्वेश्चन नंबर आपका 4, सभी लोग बताएंगे इसमें राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइएगा। दिया गया सुपुरुष में कौन सा समास है? तत्पुरुष, कर्मधारय, अव्ययी भाव या आपका द्वंद्व समास। सुपुरुष में आपसे समास पूछा है क्वेश्चन नंबर 4 में, सभी लोग बताएंगे। जल्दी से बता दीजिएगा क्या हो जाएगा। ऑप्शन आपका कर्मधारय समास हो जाएगा, सभी लोग याद रखेंगे। क्या हो जाएगा? कर्मधारय समास यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, सभी को याद रखना है। दिया गया कर्मधारय समास किसमें है? कामचोर, पंचवटी, ये तो होगा ही नहीं, क्योंकि पंचवटी 5 वटों का समाहार, ये तो चला जाएगा। रोग पीड़ित, रोग से पीड़ित, ये भी नहीं होगा भैया। षोड़ाक्षर, बताओ क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 5, यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पर होगा वी। क्या होगा? बताओ बताओ बताओ, जल्दी से बताओ। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी हो जाएगा, षोड़ाक्षर, ठीक है, याद रखें। अगला जो आपका क्वेश्चन दिया गया, जल्दी से सभी लोग बताएंगे इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा। और एक बार सभी लोग शेयर करिएगा। क्लास को जितने भी लोग हैं सभी लोग क्लास को शेयर करते हैं। आपसे पूछा गया विशेषण और विशेष
क्या पूछा गया, विशेषण और विशेष के योग से कौन सा समास क्या बनता है। क्वेश्चन नंबर 6 में सभी लोग बताएंगे, भाई बता दो। ऑप्शन आपका ए दिया गया, द्विगु समास, द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास या आपका कर्मधारय। आपसे पूछा गया विशेषण और विशेष, विशेषण और विशेष, विशेषण और विशेष से बने समास का उदाहरण यानी समास कौन सा है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, कर्मधारय समास हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा भाई, ऑप्शन सी हो जाएगा, कर्मधारय समास। इस चीज को सभी लोग याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, वह समास जिसमें पहला पद क्या होता है, गुणवाचक हो, विशेषण हो और दूसरा पद विशेष होता हो, उसे कौन सा समास कहते हैं। बहुब्रीहि होगा, द्वंद्व होगा, द्विगु होगा या आपका कर्मधारय। देखो आपसे पूछा गया, आपसे क्या पूछा गया है भाई, आपसे यहाँ पर कहा गया है यानी कि जो पहला पद होगा ये गुणवाचक क्या होगा, विशेषण होगा। क्या होगा, गुणवाचक विशेषण होगा, यानी कि कर्मधारय है जो कि जिसमें चला जाता है भैया, कर्मधारय। इस चीज को सभी लोग याद रखेंगे, ठीक है। अगला जो आपका क्वेश्चन दिया गया सभी को बताना है, यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, बताओ जल्दी से बताओ। सभी लोग बता देंगे और आप लोग सभी लोग शेयर करते रहें क्लास को, जितने भी लोग हैं क्लास को शेयर करते रहें। दिया गया निम्न में से कर्मधारय समास का उदाहरण कौन सा है। दिया गया प्रिय सखा, दिया गया कामचोर, दिया गया आजन्म, दिया गया या सब परिवार दिया गया। आपसे पूछा गया कर्मधारय समास का उदाहरण है प्रिय प्रवास, आजन्म, कामचोर, कामचोर, सपरिवार। कौन सा समास है, क्वेश्चन नंबर 8 दिया गया है, सभी को बताना है। तो प्रियसखा आपका जो दिया गया है ये आपका कर्मधारय समास का उदाहरण है। इस चीज को सभी लोग याद रखेंगे। भाई क्या हो रहा है ये बार बार। आगे दिया गया है परमेश्वर में कौन सा समास है, परमेश्वर में द्वंद्व समास, अव्ययभाव समास, कर्मधारय समास या आपका तत्पुरुष समास। परमेश्वर जैसे आपने पढ़ा होगा पंच परमेश्वर, तो आपका द्विगु समास हो जाएगा। अब यहाँ पर आपसे परमेश्वर दिया गया है तो कौन सा समास होगा, ऑप्शन बी हो जाएगा भैया, परमेश्वर। ऑप्शन यहाँ पर जो हो जाएगा बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला दिया गया क्वेश्चन नंबर 10 दिया गया निम्न में से कौन सा समास कर्मधारय समास है। ऑप्शन ए दिया गया नील गगन, त्रिफला, पतझड़ या गांव शहर। आपसे क्या पूछा गया, कर्मधारय समास पूछा गया, बताओ। कर्मधारय समास क्वेश्चन नंबर 10 में राइट आंसर आपसे पूछा गया, ऑप्शन ए हो जाएगा नील गगन। नीला है जो गगन, नील गगन। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। सभी लोग याद रखेंगे। अगला जो क्वेश्चन दिया गया क्वेश्चन नंबर आपका 11, सभी लोग बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 11 में राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, बताओ। क्वेश्चन आपका दिया गया देशांतर में कौन सा समास है, कर्मधारय, द्विगु, बहुब्रीहि या आपका द्वंद्व। देशांतर में आपसे समास पूछा है, देशांतर, देशांतर, देशांतर। ऑप्शन ए हो जाएगा कर्मधारय समास। दिया गया 12 नंबर, दिया गया देव जो महान है, यह किस समास का उदाहरण है, कर्मधारय, तत्पुरुष, बहुब्रीहि या आपका अव्ययभाव। यानी कि है जो कि जिसमें आता है वो आपका कौन सा समास होता है भैया, तो याद रखें कर्मधारय समास, कई बार आपको पढ़ाया, ठीक है, याद रखें सभी लोग। आगे क्या दिया गया है, दिया गया है गुरुपदेश यानी गुरुदेव दिया गया, गुरुपदेश नहीं है, गुरुदेश शब्द में समास होगा, अव्ययभाव होगा, बहुब्रीहि होगा, तत्पुरुष होगा या आपका कर्मधारय होगा। क्वेश्चन नंबर 13 में सभी लोग बताएंगे क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा कर्मधारय। क्या हो जाएगा, कर्मधारय। यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इस चीज को सभी लोग याद रखेंगे। आगे चलें। अगला क्या दिया गया, लास्ट क्वेश्चन है ये आपका 14 नंबर, ठीक है। समास में लास्ट क्वेश्चन है 14 नंबर, जल्दी से बताएं सभी लोग क्या हो जाएगा। आपसे कहा गया है परमानंद में समास बताना है, अब द्वंद्व समास, बहुब्रीहि, अव्ययभाव समास, कर्मधारय समास या आपका बहुब्रीहि समास। परम में आनंद, बताओ। क्वेश्चन नंबर 14 ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन यहाँ पर जो दिया गया है बी इज द राइट आंसर, बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इस चीज को सभी लोग याद रखेंगे, ठीक है भाई। आगे चले, आगे चलें, बताओ। देखो इसमें बहुत सारे क्वेश्चन हम दे रखे थे समास में, ठीक है, तो जितने भी हैं अच्छे से करेंगे, एक भी क्वेश्चन बचने वाला नहीं है, चाहे कोई भी हो, है ना। अलग अलग स्लाइड में अलग अलग जगह से क्वेश्चन को लाए हैं,
जो क्वेश्चन आपका अगला दिया गया है इसमें आपको बताना है राइट आंसर। बताओ। देखिए, जल पुरुष में कौन सा समास होगा? जल पुरुष में कौन सा समास होगा? तत्पुरुष समास है, कर्मधारय समास है, बहुब्रीहि समास है या आपका द्वंद्व समास है? जल पुरुष में समास पूछा गया है। अब जल्दी से बताइए, बताओ भाई। जल पुरुष में समास, ऑप्शन ए हो जाएगा तत्पुरुष समास, याद रखें। दिया गया वज्रदेही में समास कौन सा होगा? बहुब्रीहि समास, कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास या आपका द्वंद्व समास। सभी लोग बताएंगे वज्रदेही में समास पूछा गया आपसे, तो सभी लोग याद रखेंगे भैया तत्पुरुष समास हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तत्पुरुष समास हो जाएगा। इस चीज को सभी लोग याद रखेंगे, ठीक है। आगे आपका क्या दिया गया? अगला दिया गया है जन्मांध में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास, बहुब्रीहि समास, कर्मधारय या आपका द्विगु समास। बताओ। क्वेश्चन नंबर 3 में राइट आंसर बताना है। तत्पुरुष समास, ठीक है, सभी लोग याद रखेंगे भाई। क्या हो जाएगा बेटा? तत्पुरुष समास यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। दिया गया पुरुषोत्तम में कौन सा समास है? अव्यय भाव, द्विगु दिया गया, द्वंद्व दिया गया या आपका तत्पुरुष दिया गया है। पुरुषोत्तम में आपसे समास पूछा है क्वेश्चन नंबर 4 में, राइट आंसर आपको बताना है, बताइएगा। तो पुरुषोत्तम पुरुषों में है जो उत्तम है, जो कि जैसे नहीं आता है, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? तत्पुरुष समास हो जाएगा। दिया गया राजनेता में कौन सा समास है? तत्पुरुष, कर्मधारय है, अव्यय भाव या आपका बहुब्रीहि। बताओ राजनेता में कौन सा समास है? क्वेश्चन नंबर 5 में बताना है, जल्दी से बताओ। क्वेश्चन नंबर 5 में राइट आंसर बताना है, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा तत्पुरुष समास। क्या हो जाएगा? तत्पुरुष समास हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया निम्नलिखित में से तत्पुरुष समास का उदाहरण कौन सा है? नीला पीला, ये तो होगा नहीं। पंचवटी, ये भी नहीं भैया, द्विगु समास का उदाहरण है। पीताम्बर और राजकुमार। पीताम्बर, पीताम्बर। और आपसे पूछा गया है तत्पुरुष समास का, बहुब्रीहि समास नहीं पूछ रहा, तत्पुरुष समास पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया है। आप राइट आंसर बताइएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, क्योंकि ये जो आपका पीताम्बर है ये आपका तत्पुरुष का है, ठीक है, तो ये भी नहीं होगा। नीला पीला यानी कि द्वंद्व का है, ये भी नहीं होगा। पंचवटी, ये भी नहीं होगा। और राजकुमार, ठीक है, बताओ जल्दी से बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 6, तो ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा? राजकुमार हो जाएगा। इस चीज को सभी लोग याद रखें। ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन आपका क्या दिया गया, जल्दी से बताएंगे। इसमें भी आपसे कहा गया जिस समास में उत्तर पद की प्रधानता होती हो उसे कहते हैं तत्पुरुष समास, बहुब्रीहि समास, अव्यय भाव समास या आपका द्वंद्व समास। यानी उत्तर पद की क्या हो? प्रधानता है, वहां पर कौन सा समास होगा? क्वेश्चन नंबर 7 में, तो सभी लोग याद रखेंगे, ऑप्शन हो जाएगा तत्पुरुष समास। सभी को याद रखना है। अगला और लास्ट क्वेश्चन है आज का दिया गया, तत्पुरुष समास में तत्पुरुष का शब्दार्थ क्या होता है? मेरा पुरुष, उसका पुरुष, किसका पुरुष, जिसका पुरुष। बताओ भाई। क्वेश्चन नंबर 8 में राइट आंसर। ऐसा क्वेश्चन आपने पढ़ा भी नहीं होगा। हाँ, उसका पुरुष है। तत्पुरुष समास क्या होता है? उसका पुरुष। इस चीज को सभी लोग याद रखेंगे। तो आज की क्लास जो है आपकी यहीं पर करेंगे एंड, और भी जो कुछ भी आपका रह गया होगा, ठीक है, वो आपका हम कल की क्लास में करवाएंगे, ठीक है। और भी जो कुछ भी आपका रह गया होगा वो कल की क्लास, एक क्लास और लेंगे, उस क्लास में सारा का सारा, पूरा का पूरा जितना भी होगा सारा कुछ निपटा देंगे, ठीक है। जैसे अभी आपका बहुत कुछ बचा हुआ, जैसे आपका अभी कर्ता वाला बचा है ना, ठीक है, अभी क्रिया बचा है, विशेषण बचा है, सर्वनाम बचा है, संज्ञा बचा है, बहुत सारा कुछ बचा है। तो 2-2, 3-3 चैप्टर करके हम सारा कुछ आपका 2-3 दिनों में पूरा का पूरा फिनिश कर देंगे। और जिस किसी ने अभी अभी क्लास को शेयर ना किया तो शेयर करिएगा, लाइक ना किया हो लाइक करिएगा, और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। मिलते हैं छोटी सी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सभी को थैंक यू, सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय माता दी, सभी को बाय बाय, टेक केयर, सभी को थैंक यू।